जून में खरीदा, दिसंबर आया, लो जो कमाया बिटकॉइन में वो भी गमा दिया। क्रिप्टो करेंसी में जो कमाया वो गमा दिया। अब वो डर्स के बाद निकालो 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 साला, ऐसा पैसा लगाइए, ऐसा पैसा लगाइए जो कि लगाने के बाद आपको जो है ना 5 साल 10 साल निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सावधान हो जाइए एकदम। अगर क्रिप्टो में आप पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ ही दिन पहले आपको विश्वास हो गया है कि क्रिप्टो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो में बहुत पैसा है, बहुत संभावनाएं हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले सावधान हो जाइए। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। मैं एकदम टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ कि कौन कौन सा गलती नहीं करना है। नहीं करना है गलती तो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा गलती कभी नहीं करना है क्रिप्टो में, क्योंकि ऐसा ऐसा गलती ही लोगों को करोड़पति से खाकपति भी बना दिया है। गलती नंबर फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए पर कभी क्रिप्टो में कर्ज लेकर पैसा नहीं लगाना है। ये सही कह रहा हूँ, क्योंकि एक से एक माफिया आदमी घूम रहा है जो आपको क्रिप्टो में बोलेगा कि सिर्फ कर्जो 5% ले लेगा ना, 10% ले लेगा तो भी जो है ना कि 6 महीना साल भर में 5 गुना से 10 गुना तुम कमा लेगा। तो बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है, किसी की बात पर भरोसा भी नहीं करना है कि क्रिप्टो में कोई 6 महीना 5 महीना में 5 गुना से 10 गुना हो जाए। खुद का नॉलेज लेके इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ कि मैं कैसे नॉलेज देना है, कैसे नॉलेज बटोरना है। तो पहला गलती कि कर्ज लेके पैसा इन्वेस्ट क्रिप्टो में नहीं करना है। और दूसरा, अ, केवल उतना ही पैसा लगाना चाहिए, चाहे बढ़िया से बढ़िया क्रिप्टो क्यों ना हो, अच्छा से अच्छा क्रिप्टो क्यों ना हो, उतना ही पैसा लगाना चाहिए जो अगर भविष्य में जीरो हो जाए तो आपके लाइफ स्टाइल पे किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े, आप बिंदास जी सके, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप का कमाई 10,000 है, आप 500 लगा सकते हैं तो 500 ही लगाना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि 20,000 लगाना है। एकदम हर महीना 500 हम लगा सकते हैं तो 500 लगाएंगे। अगर हमारा कैपेसिटी है हर महीना 5,000 लगाने तो 5,000 लगाएंगे। ठीक है। गलती नंबर थर्ड, कभी भी छोटा समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। जब भी इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। कम से कम इस लॉन्ग टाइम को समझिए 3 से 5 साल, ऊपर आ जाए तो और चलेगा। 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप इतने भी LIC सब सुनते होंगे कि LIC या कुछ भी होता है, उसमें कभी भी जब इन्वेस्ट किया जाता है तो 15 साल 20 साल, क्योंकि जितना लंबा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाइएगा। शॉर्ट समय के लिए आइएगा तो कमाने का चांस तो कम लग रहा है, लेकिन गंवाने का चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए एक बार फिर से हम एक पुराना सा ग्राफ दिखाते हैं। उस ग्राफ में आपको पूरा माइंड सेटअप क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा आखिर क्यों बोल रहे हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए आइए। लॉन्ग टाइम मतलब कि 100% फिक्स है कि जीत फिक्स है। शॉर्ट टाइम कि कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है मेरा 1 लाख रुपया जीरो भी में बदल सकता है। चलिए आइए ध्यान से समझिए कि लॉन्ग टाइम क्यों हम कहते हैं। लॉन्ग टाइम को हम सीधा कहते हैं जीत फिक्स है। क्रिप्टो में अगर कोई भी इंसान लॉन्ग टाइम के लिए आया तो जीत उसका फिक्स है। ये जो आपको ग्राफ आगे में दिए गए हैं, ये जो ईस्वी दे के उसका प्राइस दिए, ये बिटकॉइन का है। इससे पहले भी आपको हम दिखाए थे, बताए थे। ठीक है, तो बिटकॉइन का प्राइस ध्यान से देखिएगा और हम बताने की कोशिश करेंगे कब लोग गवा रहा है कब कमा रहा है। देखिए मान लीजिए कोई इंसान 2009 में आया, 2009 में आया और 6 रुपया में 10 पीस खरीद लिया। ठीक है, और 2010 में 8-10 रुपया के हिसाब से उसको बेच दिया। बताइए क्या कमाया? इसको कहते हैं कमाना नहीं कहते हैं। ठीक है, हाँ मान लीजिए वही 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया तो हो सकता है उसको कहते हैं बहुत कमा लिया। ठीक है, अब मान लीजिए उसको थोड़ा समय और रखा रहता, 11 में रखा रहता, 80 रुपया के हिसाब से बेच लेता। चलो अप्रैल में रखा रहता, उसको सोचता नहीं और रखना है, जुलाई में रखा रहता तो 25,000 रुपये 20 बिकता, तो जितना सोच सकता उससे कई गुना कमा लेता। अब मान लीजिए कोई इंसान 2009 में आया या 10 में बेच कर चला गया, फायदा कमा लिया, 11 में बेच कर चला गया, फायदा कमा लिया। लेकिन ऐसा कोई इंसान आ जाए जो आया ही है जुलाई 2021 में,
अब वो 2500 के हिसाब से मान लीजिए 5 को बिटकॉइन खरीद लिया होगा। और जैसे 2012 आया और उसको शो कर रहा है 200 टका, हाँ, या 1000 टका शो करा या 500 टका शो, अब उसका दिमाग हो गया कंफ्यूज। अब अगर वह यह सोच के आया होगा कि हमको कमाना है कि बिटकॉइन में 1 साल में हमको इतना कमाना था, तो अब वो क्या कहेगा, साला हमको लूट लिया, बिटकॉइन बर्बाद कर दिया, लोगों कहने पे हम फंस गए, ये बहुत कुछ कहेगा, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट समय के लिए आया और गमा के चला गया, ठीक है। अब मान लीजिए उसके पास धैर्य होता, वह लंबा समय के लिए आता, मान ले तो 2500 में खरीदा हो, लेकिन वह 2013 तक रखे रहता तो आज 8000 रुपये पीस में बिकता। अगर वो 2013 का लास्ट तक रखा रहता तो 80,000 रुपये पीस बिकता और बल्ले बल्ले वो होता। अब ऐसा कोई इंसान हो जाए कि कभी कभी बाय लक होता है कि हम 8,000 में खरीदे और तुरंत ही हमको 80,000 चला गया और हम बेच के चले गए, ये बाय लक, ठीक है, लेकिन बहुत कम चांस ऐसा होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कि 80,000 में खरीदा, ठीक है, अब 2014 में रखा, देखा डाउन ही जा रहा है, 15 में भी वही चल रहा है, 16 में वही चल रहा है, जाके 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, चौथा साल ये 2017 में लगा कि अब लगता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, और 2017 का लास्ट दिसंबर तक रखा तो लगा कि 1.5 लाख रुपये चल गया, तो लगा कि हाँ चलो और प्रॉफिट कमाया और बेच के चला गया, ठीक है। और अचानक जब बेच के चला गया 2017 में, और जैसे जून 2018 आया, देखा कि 13-14 लाख रुपया हो गया, अब वो पछताएगा, साला बेकार बेच दिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था, बेच दिए, रखे रहते तो कितना फायदा होता। अब क्या करें, एक बार तो वो खायल मुंह है कि चलो मान ली कम रुपया में खरीदे थे, 1.5 लाख में बेचे, उसका खायल मुंह है, अब क्या करेगा, कहेगा एक बार फिर से रिस्क खेलते हैं, खरीद लेते हैं तो बिटकॉइन फिर से, फिर 13-14 लाख में क्या किया, बिटकॉइन फिर से खरीद लिया जून में, ठीक है। जैसे जून में खरीदा, दिसंबर आया, लो जो कमाया बिटकॉइन में वो भी गमा दिया, क्रिप्टो करेंसी में जो कमाया वो गमा दिया। अब वोटर्स के बाद निकालो निकालो निकालो, साला जो कमाए वो कम से कम मूल्य तो बचेगा, जो पहले कमाए वो हिसाब से तो मूल्य बच जाएगा और वो निकाल लेगा। वो गधा को पता ही नहीं कि और रख लेते, इस बार आगे 19 में 5 से 6 लाख से 20 में 20 लाख हो जाएगा, 21 में 54 लाख हो जाएगा। तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि कब कौन सा इंसान एंट्री लेगा, कब एग्जिट लेगा, यह फिक्स नहीं होता है। तो अक्सर लोग होता क्यों है, एंट्री तब लेता है जब चारों तरफ से सुनता है बिटकॉइन बढ़िया है, बिटकॉइन बढ़िया है, क्रिप्टो करेंसी बढ़िया है, खरीद लो, क्योंकि यह इंसान के मुंह से तब निकलता है जब मार्केट पूरा तरह से ऊपर चढ़ गया होता है। और याद रखिएगा, मार्केट जो ऊपर चढ़ता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, मार्केट नीचे उतरता भी है। तो आप लोग आते तब है, कोई भी इंसान आता तब है जब चारों तरफ से हो हल्ला हुआ रहता है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मान लीजिए 2021 में एकदम चारों तरफ बिटकॉइन ही बिटकॉइन छाया हुआ था, 54 लाख में लोग खरीद लिया, ठीक है। हो सकता है बोला कि साला क्रिप्टो करेंसी जब 6 टका से 54 लाख पाया तो खरीदिए लेते हैं, और 54 लाख में खरीद लिया, पता चला अभी 2022 में 16 लाख से 20 लाख पे लेफ्ट राइट कर रहा है। तो अब वह अगर बेच दिया 2022 में 54 लाख में खरीद के भी 22 में बेच दिया, तो समझिए उसको कहते हैं लॉस का शिकार हो गया, क्योंकि 1 साल के लिए आया। अब यही 2025 तक खाली रखे रहे ना, 54 लाख 1 करोड़ में बदल सकता है, 1 करोड़ में एगो कॉइन में हो सकता है, या 80,000 में एगो, 80 लाख में एगो कॉइन हो सकता है। तो मतलब कि कहानी का सारांश ये है, ध्यान से बढ़िया से अगर आपको देख लीजिए तो कभी भी लॉन्ग टाइम में लॉस की संभावना नहीं है। कोई भी 2009 में खरीद के 2015 में बेचा, लॉस में नहीं है। 2015 में खरीद के 2019 में बेचा, लॉस में चांसेस कम है। 2019 में खरीद के 2022 में भी बेचा तो लॉस नहीं हुआ है, और 2021 में खरीद के 2022 में बेच रहा है तो लॉस है। अगर 2021 में खरीद के धैर्य रखिए, 2022 में बेचे, 25 में बेचे, तो कहीं से लॉस नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए आइए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आइए। और इसीलिए हम, अब देखिए कौन ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख सकता है। अब मान लीजिए कोई इंसान कर्जा लेकर आया हो, या ऐसा पूंजी लगाया हो जिसका उसको सख्त जरूरी है, तो कभी भी वो उसको कहेंगे नहीं 2022 में मत बेचिए, 25 में बेचिएगा तो बेच पाएगा नहीं, उसको अभी सख्त जरूरत, बोलेगा कि जो है वो कम से कम निकाल लेते हैं। इसीलिए ऐसा पैसा लगाइए, ऐसा पैसा लगाइए जो कि लगाने के बाद आपको जो है ना 5 साल 10 साल निकालने की जरूरत नहीं है।
अरे वो किस्मत खराब है, ऐसा कुछ आ गया तो अलग बात है, लेकिन लॉस आपको तभी होता है जब आप बेच देते हैं। सीधा खरीद लिए, अगर आप सोच लिए हैं कि हम जब 1 करोड़ रुपया पीस हो जाएगा तब बेचेंगे, तो साला जब तक 1 करोड़ रुपया पीस नहीं जाएगा तब तक बेचना ही नहीं है। एकदम बिल्कुल पकड़ के रखिए। इसीलिए कहता है होल्ड इज गोल्ड, अगर जितना होल्ड रखिएगा उतना ज़्यादा गोल्ड हो जाएगा आपका। बिल्कुल एकदम पकड़ के रखा कीजिए। जब एक बार खरीद लीजिए, जो मकसद से खरीदे कि इतना रुपया जाएगा तब बेचेंगे, तो जब तक साला उतना रुपया नहीं जा रहा है तब तक बेचना की जरूरत नहीं है। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, इससे जुड़े रहने के बाद हमको फायदा हो सकता है? तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगता है कि इस चैनल को देखने से हमको कोई फायदा नहीं, तो तब तो बात ही नहीं है, तब तो जाइए ऐश मौज कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं कि आखिर स्टार्ट कहाँ से किया जाए, कहाँ कहाँ से अगर हम आज पैसा, अगर हम 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया लगाना शुरू करना चाहते हैं, आखिर कहाँ से स्टार्ट करें, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,